तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम जानेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हर एग्जाम में इससे 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछ लेता है। तो चलिए जानते हैं विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि से पहले हम इस सवाल को करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से भी जो हर एक साल इससे एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए बताते हैं विलोपन विधि क्या होता है। विलोपन विधि मतलब ये होता है कि जिसमें एक को विलुप्त करना है, विलुप्त माने होता है गायब कर, और दूसरी को हमें निकालना है। याद रखो, तो हम किसी को एक में इसमें बराबर करके विलुप्त करना है। तो कैसे विलुप्त कर सकते हो गायब, तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 3x, तो हम चाहेंगे कि दोनों बराबर हो, चाहिए हो किसी को एक बराबर करना है, या आप चाहते हैं इसी का भी बराबर कर सकते हो। हम चाहते हैं कि इसे बराबर करें, तो इसे बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 है बेसिकली, तो इसका हम 3 क्या करेंगे, ऊपर लिखकर ऊपर समीकरण 1 में पूरा करेंगे, इस वाले 2 को इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आपका ये पूरे समीकरण में पूरा होगा तो आपका होगा कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, आपका होगा 6x प्लस 9y बराबर आपका क्या होगा 4 के, आपका कितना होगा 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 नई बनी है। और इसे एक में पूरा करेंगे तो आपका होगा 6x और माइनस 10y बराबर आपका कितना होगा 6। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। देखो नई समीकरण बने थे जिसका हम नई नाम धरे यहाँ को, तो आप इसे हम लिखेंगे क्या, बराबर तो हो गया। अब चाहेंगे कि कैसे कटेगा, तो दोनों प्लस है तो एक को माइनस में करना पड़ेगा, तो लिखेंगे घटाने पर। आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है, घटाने पर। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है जिससे आपको नंबर मिल सके आपको। तो लिखेंगे घटाने पे ये होगा माइनस, और यहाँ पर माइनस रखेंगे तो माइनस में मिलकर आपको क्या बन जाएगा प्लस, और ये पूरे समीकरण में करना है क्रियाएं माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये जुटेगा आपका होगा 19y, क्योंकि प्लस प्लस से जुटेगा 19y, और ये घटेगा आपका बचेगा 6। यहाँ से आप y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 6 बटे क्या होगा 19। सवाल बड़ा हो तो होने दो, यहाँ देखो y बटे, अब लिखोगे जैसे लिख रहे हैं, लिखोगे y का मान भी बोल सकते हो, y का मान संकट 1 या 2 में रखने पर, तो हम चाहते हैं कि 1 में ही रखे, तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर y का मान लिखो, या लिखोगे समीकरण 1 में रखने पर, ये भी लिख सकते हैं आपको। तो समीकरण 1 कौन सा है उसे हम उतार लेते हैं। तो समीकरण आपका 1 दिया है 2x और प्लस 3y बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, इसी में हम y का मान रखने वाले हैं। तो यहाँ पर रखोगे तो आपका क्या होगा 2x हो गया प्लस 3 इंटू वाई का मान दिया आपका 6 बट्टे 19 हो गया, बराबर आपका क्या होगा, कितना दिया आपका 4। 19 हो रहा तो होने दो, यहाँ देखो बड़ी है थोड़ा मल्टीप्लाई में जटिल पड़ेगा। यहाँ देखो इसे सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। आपका होगा 2x प्लस आपका होगा कितना 18 बट्टे आपका नीचे होगा 19 बराबर क्या होगा 4 हो गया। 2x रहने देते हैं, और इस वाले को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो उधर जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस, 4 उतार लेते हैं, आपका होगा 18 बट्टे 19। बेसिकली आपको क्या करना है 2x रहने देते हैं, इसका त्रिज्या का गुणा कर लेते हैं। तो त्रिज्या का गुणा होगा क्या होगा, 19 चौक को कितना होता नहीं पता, तो 9 चौक को 36 और हाथ में लगा 3 और 4 एक में 4 और 4 3 आपका होगा कितना 7, यानी 76 माइनस 18 बट्टे आपका नीचे होगा क्या 19 हो गया। यहाँ से 2x रहने देते हैं और इसे घटा लेते हैं, तो घटाएंगे कितना बचेगा 16 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8, और यहाँ पर आपका बचा था कितना 6, अच्छा में 1 आपका कितना बचेगा 58 बट्टे 19 हो गया। अब देखो, अब बेसिकली अब क्या करोगे, इसके नीचे नहीं भेजना, इसका हो तो अगर ऐसे हो तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और इसका हम क्या करते हैं, या ऐसे हो तो इसका हम त्रिज्या गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करोगे तो इसका बस 2 कर लेगा, उसमें मल्टीप्लाई कर लो, x का जो मान होगा 58 बट्टे कितना होगा आपका 19 दूना आपका कितना होता है 38। अब बेसिकली बहुत जटिल होने वाला है क्या यहाँ पे देखो, तो x का मान आपका क्या होगा 58 बट्टे 38 जो कटेगा फिर, तो ये y का मान निकल गया, और यहाँ पर x का मान और भी छोटा होने वाला है तो काट लो, 2 दूना 4 और दूना कितना होगा 18, 2 एकम में 2 दूना 18, यानी आपका आंसर क्या होगा 29 बट्टे, या कितना होगा 29 बट्टे 19।
तो आपका ये हो जाएगा क्या, विलोपन विधि, जो हर एक साल एग्जाम में ऐसे सवाल आते रहते हैं। अब चलिए इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। मिटाते देखो, इसी सवाल को अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इस मिटा देते हैं इतना, और जैसे जैसे हमने जो लिखे इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। ये सवाल थोड़ा था बन गया था और बुक से सवाल नहीं थे, जो अपने तरफ से बनाए थे, इसी तरह जो होते हैं इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो अब प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, किसी को ए को प्रतिस्थापित करना। चलो अब इसमें सवाल थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कुछ हाँ इसे हटा देते, इतना रहने देते, बस हमें रूल सीखना है। सवाल कोई भी हो सकते हैं देखो, और कुछ और भी हम चेंज कर देते हैं क्योंकि बहुत जटिल मल्टीप्लाई में आ जा रहे हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो हो गया। अब चाहेंगे कि इसे हम प्रतिस्थापन विधि से करें, तो यहाँ पर हम एक हटा के इसी को सॉल्व करते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम समीकरण एक को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, 2x + 3y = 4 डाल लेते हैं, समीकरण 1 है। इसमें हम x का मान y के पदों में निकालो या y का मान x के पदों में निकालो, तो x का हम मान निकाल लेते हैं, x का ही मान निकाल लेते हैं। यानी ये को प्रतिस्थापित करना है, यानी तुम भेजना, प्रतिस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह करना, तो इससे हम उधर भेजेंगे तो आपका होगा -3y। तो यह x का मान हम इस 2 को इसके नीचे भेज देते हैं, तो 4 - 3y बराबर आपका क्या होगा 2। ये आपका x का मान नहीं निकला है, और इसका मान आप ले आकर हमें एक में नहीं रखना, बेसिकली किसमें रखना है, 2 में। लिखोगे समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 पर क्या, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है उसे उतार लेते हैं। और आपका समीकरण 2 दिया 3x - y बराबर आपका कितना दिया 3, ये आपका समीकरण 2 है। इसमें हमें क्या करना है, x के मान को रखना है, तो x का मान आपका निकला है और यहाँ पर रख देते हैं 3 इंटू x का मान कितना दिया आपका 4 - 3y बराबर आपका क्या होगा 2 गया, और -y बराबर आपका होगा 3। ये भी सवाल कहीं ना कहीं जटिल होने वाले, चलो इसे भागना नहीं है, यहाँ तक हो गया। जब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगा लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा आपका 12 - 9y बट्टे कुल के नीचे क्या 2 -y बराबर 3। बहुत बच्चों के लिए तो जटिल होगा, लेकिन बहुत जटिल भी नहीं यार। जब ऐसे सवाल हो तो इसके नीचे हम मान लेते हैं 1 और इसके भी नीचे हम मान लेते हैं क्या 1, और 2 एक एक का सबका एलसीएम लेते हैं, और सब में क्या करते हैं, कुल कितने पद हैं, तो 1 पद 2 पद 3, तीनों पदों में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 एक एक का एलसीएम क्या होगा बाबू, तो 2 ही होगा, और सब में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 गुणे इस वाले भी संख्या में हम क्या करते हैं 9 है ना, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस, और 2 गुणे y, इसके नीचे 1 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू क्या होगा 3, 1 लिखो या मत लिखो, कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका होगा 12 - 9y माइनस आपका होगा 2y बराबर 6। अब यहाँ से y का मान निकालो, ये आपका दोनों जुटेगा, कितना होगा 11y, माइनस कितना होगा, एक समान होता है जुटता है, माइनस 11y, आपका ये उधर भेजेंगे तो होगा 6 - 12 यानी -11y बराबर आपका आंसर क्या होगा -6। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर 11 को इसके नीचे भेजेंगे, यानी 6 बटे आपका क्या होगा 11। यहाँ से आपका क्या मान निकला, y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में आपको क्या करना है, बेसिकली रखना है। तो यहाँ से हम कुछ चीजों को नीचे से पार्ट को मिटाते हैं, हो गया, या आप इसमें भी रख देंगे तभी आपका मान निकल जाएगा। तो बेसिकली हम समीकरण 1 में ही से रख देते हैं पुनः, तो इससे हम मिटा देते हैं। समीकरण 1 आपका यहाँ पहले से ही लिखा गया है, तो समीकरण 1 आपका है, इसी में y का मान को लाकर रख देना। x का y का मान तो निकल गया, हमें x का अब निकालना है, तो 2x + 3 इंटू y का मान आपका दिया कितना 6 बटे 11 बराबर 4, इसकी जगह पर हमने रखा, और आपका होगा 2x + 66 कितना होगा, सॉरी यानी कितना 18 बटे 11 बराबर 4। तो 2x को रहने देते हैं और इस वाले को पक्षांतर करेंगे तो -18 बटे कितना होगा 11, हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं कि 11 का करो कितना होगा 44 -18 बटे आपका होगा क्या 11, हो गया। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2x बराबर आपका क्या होगा, घटा लो, यानी 14 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा
हाँ यानी 14 है ना, 14 में से आपका 8 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ घटा लेते हैं, 44 है तो यानी 14, और 14 में से आपका 8 जाएगा कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा 6, बेसिकली घटा लोगे यहाँ पर देखो, 44 में से आपको क्या गया घटाना 18, घटाओ कितना बचेगा, हासिल मांगेगा हो जाएगा 14, और 14 में से आपका 8 जाएगा कितना बचेगा, तो 14 में से 8 जाएगा आपको बचेगा 6, और यहाँ पर बचा आपका 3, और 3 में से कितना बचेगा 26, अब काट लेते हैं, 2 1 में 2, आई कितने में कटेगा 13, कितने में 13 दूनी 26, यानी x का मान जो कितना होगा 13। तो ये आपका होता है प्रतिस्थापन विधि, जो एग्जाम में हर साल इस पर सवाल 5 नंबर का आता रहता है, और विलोपन विधि पर भी। तो ये आपका रूल होता है, और समीकरण 1 में विलोप प्रतिस्थापन विधि में रखने का काम मत करना। ओके, ये सवाल कहीं ना कहीं जो बुक से नहीं थे और अपने तरफ से बनाए थे, थोड़ा मल्टीप्लाई में थोड़ा हार्ड लगा, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन आप लोग को मजबूत करना पड़ेगा। अगर देखो कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो उसे आप मजबूत कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।